बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को हमला आवरों ने घेर लिया। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की नए यू टर्न की तैयारियाँ, कुछ अहम गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, शेर अफ़ज़ल मरवत फट पड़े। इसके अलावा भी नाज़रीन कुछ अहम ख़बरें हैं जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे। अगर आप देखने वालों की तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया तो आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहले सेगमेंट से नाज़रीन अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और लोअर जुडिशरी में कुछ अहम मुकदमात की समाअत है। एक तो नाज़रीन जो बुशरा बीबी साहबा की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट दायर की गई जिसमें यह कहा गया कि उनके खिलाफ कितने मुकदमात हैं उनकी डिटेल दी जाए। आखिरी समाअत पे एडवोकेट लतीफ़ खोसा इस केस में पेश हुए थे चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के सामने और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने लाहौर हाई कोर्ट के एक केस का हवाला भी दिया था, फैसले का हवाला दिया था, जब लतीफ़ खोसा साहब ने कहा था कि अब इद्दत निकाह केस में रिहाई के बाद बुशरा बीबी साहबा को 9 मई के केसेस में गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो आमिर फ़ारूक साहब ने कहा था कि 9 मई के वाक़े को तो 1.25 साल हो चुका है और लाहौर हाई कोर्ट ये करार दे चुकी है कि एक केस में अगर गिरफ़्तारी हो चुकी है तो बाकी केसेस में भी गिरफ़्तारी डल जाती है। वैसे तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब का ये फ़ैसला है, अमीनुद्दीन खान साहब उनके फ़ैसले के सिग्नेटरी हैं कि एक हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है दूसरी हाई कोर्ट उस फ़ैसले की पाबंद नहीं है। हर हाई कोर्ट अपना फ़ैसला देने की आज़ाद है मुकम्मल तौर पे। तो इस केस की समाअत करते हुए आमिर फ़ारूक साहब ने जो डीआईजी ऑपरेशन है रावलपिंडी के उनको समन किया था कि बताएं कि इन 9 मई के केसेस का स्टेटस क्या है। तो आज देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन मुकदमात की समाअत के हवाले से क्या कार्रवाई होती है। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान साहब से मुलाकातें वकला की, सियासतदानों की, फैमिली अरकान की, लेकिन किसी मुदाखलत के बगैर। इमरान खान साहब जब अपने लीगल टीम से मुलाकात करें, किसी और वकील रहनुमा से मुलाकात करें, पार्टी के किसी वज़ीर से मुलाकात करें, किसी रुकने असम्बली से बात करें या फिर फैमिली के अरकान के साथ मुलाकात करें, इस मुलाकात में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। जेल जो रूल्स हैं, जो मैनुअल्स हैं, उन्हें उठा के साइड पर रख दिया जाए। खान साहब को बगैर मुदाखलत के मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। तो ये पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच जो है इस दरख्वास्त पर भी समाअत करेगा। इसके अलावा नाज़रीन अली वज़ीर जिनकी गाड़ी की टक्कर से एक नौजवान ज़ख्मी हुआ था और फिर अली वज़ीर उसे अपनी गाड़ी में बिठा के पिम्स हॉस्पिटल में लेके गए थे और वहाँ पे अली वज़ीर को सराहने की बजाय उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था। कितनी बदकिस्मती की बात है कि एक शख्स जो मदद कर रहा था उसको आपने गिरफ़्तार कर लिया। इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई अनफॉर्चुनेट। उसके बाद नाज़रीन क्या हुआ कि अली वज़ीर को गिरफ़्तार कर लिया गया 3 मुकदमात में। एक मुकदमे में जज साहब ने 6 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया और 2 मुकदमात में जो है उनको जुडिशल कर दिया गया। तो जिन 2 मुकदमात में अली वज़ीर को जुडिशल किया गया था, आज इस्लामाबाद की सबऑर्डिनेट जुडिशरी में उनकी दरख्वास्त ज़मानतों पर समाअत होने जा रही है। तो रियासत माँ के जैसी होती है, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि कितने मुकदमात हैं अली वज़ीर साहब और कितने अरसे से इमरान खान साहब के दौर से मुकदमात का सामना कर रहे हैं, लेकिन इनके मुकदमात ख़त्म नहीं हो रहे। एक में ज़मानत के बाद दूसरे में ज़मानत करानी पड़ती है। इसके अलावा नाज़रीन रऊफ़ हसन जिनको गिरफ़्तार किया गया था, कल रात उनको अदालत की तरफ से रोककार जारी होने पर रिहा कर दिया गया था। इसके अलावा नाज़रीन कुछ अहम गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, पाकिस्तान में भी हुई हैं, बांग्लादेश में भी हुई हैं। तो पहले बांग्लादेश की गिरफ़्तारियों का अहवाल आपके साथ हम शेयर कर लें। शेख हसीना वाजिद की हुकूमत की और वज़ारत उज़्मा के ख़ात्मे के बाद अब हुआ यह है कि उनकी काबीना के अरकान जो है वो मुल्क से जाना चाह रहे थे, फ़रार होना चाह रहे थे। तो जो उनके वज़ीर ख़ारजा थे शेख हसीना वाजिद के, हसन महमूद, उनको ढाका एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया गया। इसी तरीके से साबिक़ वज़ीर इत्तलात, उन्हें भी ढाका एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया गया। जुनैद अहमद पालाक, तो ये दिल्ली फ़रार हो रहे थे, भारत फ़रार हो रहे थे, जो शेख हसीना वाजिद के मिनिस्टर इंफॉर्मेशन थे। जैसे हसीना वाजिद भारत में जाके उतनी हेलीकॉप्टर पे अगरतला पे
जो उस वक्त के जनरल अयूब के ख़िलाफ़ अगरतला साजिश यानी कत्ल का प्लान बनाया गया, जिसका इल्ज़ाम शेख मुजीबुर रहमान पे लगा, उस शहर में जाके उतरे। अब उनके मिनिस्टर भी बाहर जाना चाह रहे थे। अब इसमें नाज़रीन एक और चीज़ भी है, शेख हसीना वाजिद तो भारत जा चुकी हैं, लेकिन भारत से उन्होंने लंदन जाना था, लेकिन उनके लिए भी मसाइल पैदा हो गए हैं। एक तो यह है कि शेख हसीना वाजिद का जो अमरीकी वीज़ा है वो मनसूख कर दिया अमेरिका ने। दूसरा ये है कि शेख हसीना वाजिद जो है उनके लंदन रवानगी में, बरतानिया रवानगी में भी मसाइल और रुकावटें आ गई हैं, क्योंकि बरतानिया का कानून ये कहता है कि अगर कोई शख्स पनाह लेने के लिए अपने मुल्क से निकलता है तो जिस मुल्क में वो पहले जाएगा वहाँ पे जाके पनाह लेगा। अब यहाँ पर भी देखते हैं कि शेख हसीना वाजिद साहबा का जो इशू है भारत से निकल के किसी और मुल्क में पनाह लेने का, तो इसका क्या नतीजा आने वाले दिनों में निकलता है। 2 गिरफ्तारियाँ नाज़रीन बांग्लादेश से हो गई। पाकिस्तान में कुछ 7 गिरफ्तारियाँ हुई हैं। पिछले दिनों नाज़रीन खबरें चल रही थी सोशल मीडिया पे कि जर्मन सयाह को जो है वो लाहौर में लूट लिया गया, और वो बेचारा रो रहा था, पीट रहा था कि मैं पूरी दुनिया की सैर कर रहा हूँ साइकिल के ऊपर, मुझे पाकिस्तान में लाहौर में तशद्दुद भी किया गया, मुझे लूट भी लिया गया। खैर पंजाब हुकूमत ने 5 लाख रुपए की उसकी तलाफ़ी भी की, लेकिन वो दुनिया में क्या पैगाम लेके जाएगा, इस खबर से दुनिया में क्या पैगाम गया पाकिस्तान का। तो इस पर नाज़रीन पंजाब हुकूमत ने जो कार्रवाई की उसके नतीजे में पंजाब पुलिस ने एक तो जर्मन सयाह को जो लूटने वाले 3 अफराद थे उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, और उनसे जर्मन सयाह का जो फ़ोन है, बाकी जो चीज़ें हैं चोरी की गई वो भी बरामद कर ली गई हैं। लेकिन इसमें नाज़रीन जो डॉल्फिन फोर्स है जो आपको लाहौर में नज़र आएगी, डॉल्फिन फोर्स के 4 अहलकारों को गैर जिम्मेदारी गफलत बरतने पे उन्हें भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। क्योंकि जब जर्मन सयाह को लूटा गया तो डॉल्फिन फोर्स के एहलकार वहाँ पे पहुँचे, वो बजाय इसके कि उस जर्मन सयाह की मदद करते, वो उसको कह रहे थे कि पुलिस के पास नहीं जाना कार्रवाई कराने के लिए, और उसको मुतमिन करके चले गए। तो उन 4 डॉल्फिन फोर्स के एहलकारों को भी जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। यानी जर्मन सयाह को लूटने के मामले पे 3 असल मुल्ज़मान लूट मार के गिरफ़्तार हुए हैं और 4 पुलिस के एहलकार गिरफ़्तार किए गए हैं गफलत बरतने पे। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो शेर अफजल मरवत साहब की कहानी है। नाज़रीन शेर अफजल मरवत साहब, मैंने वैसे थंबनेल पे तो नहीं लिखा, थंबनेल पे तो मैंने लिखा है कि इमरान खान साहब के नए यू टर्न की तैयारियाँ। तो मरवत साहब की खबर की जब डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे तो खान साहब के नए यू टर्न की तैयारियाँ भी सामने आ जाएंगी। मामला नाज़रीन ये है कि कल बैरिस्टर गौहर अली ख़ान की मुलाकात हुई शेर अफजल मरवत के साथ। इस मुलाकात के बाद जब ये बाहर आते हैं दोनों अशख़ास, तो सहाफ़ी इनको घेर लेते हैं, इनसे सवालात करते हैं, अभी क्या तय हुआ जी बताया जाए। तो बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मैंने दावत दे दिया शेर अफजल मरवत को अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करवाने के लिए। अच्छा, इनके गौहर साहब के जवाब के बाद शेर अफजल मरवत ही कहते हैं कि मैंने तो जवाब में गौहर साहब को ये कहा है कि अभी चलें, अभी चल के खान से जाके मुलाकात करते हैं। फिर नाज़रीन बैरिस्टर गौहर ने साफ़ियों को कहा कि बस अब 2 दिन का इंतज़ार करें, 2 दिन में आपको अच्छी खबर देंगे। अच्छा, अच्छी खबर से मुझे याद आया, साफ़ियों के लिए खबर होती है, अगर शेर अफजल मरवत की तहरीक इंसाफ में वापसी होती है तो ये तहरीक इंसाफ के चाहने वालों के लिए, शेर अफजल मरवत के फैंस के लिए अच्छी खबर हो सकती है। साफ़ियों का इस खबर के अच्छी होने से या खुशखबरी होने से क्या ताल्लुक़ है। कल मैंने एक ट्वीट किया, नईम हैदर पंजोथा साहब बात कर रहे थे कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमें रिलीफ नहीं मिला, हम ये कहते रहे, ये बताते रहे, लेकिन आमिर फ़ारूक साहब ने हमको रिलीफ ही नहीं दिया। इमरान खान साहब की सहूलियत का मुकदमा था, उस पर नाज़रीन मैंने उनको कोट करके लिखा नईम हैदर पंजोथा साहब को कि जनाब आप वकील हैं, आप ये बता दें कि क्या यकतरफ़ा तौर पर यह फ़ैसला होना चाहिए कि इमरान खान साहब को सहूलियत मिल रही हैं या सहूलियत नहीं मिल रही। अदालत ने रिपोर्ट मांगी है जेल के इंतज़ामिया से, वो रिपोर्ट आने के बाद आपकी दरख्वास्त पे फ़ैसला हो जाएगा। आप क्यों अदलिया को मलाइन करें। मेरे पास कुछ हो सकते हैं, लेकिन मकसद ये था। और साथ में मैंने ये भी लिख दिया कि ये जो आप रोज़ इस तरह की दरख्वास्तें दायर करते हैं कि खान साहब को फ़लाँ सहूलत दे दें, खान साहब को फ़लाँ सहूलत नहीं मिल रही, तो एक ही मरतबा आप हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दें कि वज़ीर आज़म हाउस जो है, वज़ीर आज़म ऑफिस जो है, उसे अडयाला जेल में मुंतकिल कर लें। क्यों रोज़ रोज़ की इस तरह की आप दरख्वास्तें दायर करते हैं। तो ये एक क्रिटिकल क्वेश्चन था मेरा। उस पर नईम हैदर पंजोथा साहब ने मुझसे कहा कि इमरान वसीम साहब, मैं आपके सवाल का जवाब तो दूंगा, लेकिन अपनी पोजीशन तो क्लियर करें, आप नून लीग के हैं या आप साफ़ी हैं। तो मैंने उनको बड़ा सिंपल सा जवाब दिया
कि मैं कोई नून लीग के जलसों में नारे नहीं लगाता, नहीं मैं हैदर पंजोता साहब ने जो मेरी क्रेडिबिलिटी बात की, मैं उसको उस पर मुझे कोई इतना बुरा नहीं लगा। लेकिन चलें, सवाल करने से पहले मैं इतना कह रहा हूँ, देख लेते कि कोई जलसे जुलूसों में नारे मारते हुए मुझे आपने देखा? मेरी वॉल्स आके सोशल मीडिया की चेक कर लें, मेरे ब्लॉग्स आप चेक कर लें। मैं कोई नून लीग की हुकूमत की, पंजाब हुकूमत की या वफाकी हुकूमत की कहीं बल्ले बल्ले नहीं कर रहा कि वे बड़ा अच्छा कर दिया है जी, दूध और शहद की नदियां बह गई हैं। मैंने कहीं किसी जगह पे भी ऐसा नहीं कहा। तो जो आपके हमायती यूट्यूबर्स हैं उनकी वॉल्स भी जाके चेक करें और मेरी वॉल्स भी चेक कर लें, तो फ़र्क आपको साफ नज़र आएगा। बाकी आप वकील हैं, आपसे वकालत वाला सवाल किया था। बेशक आप पीटीआई के रहनुमा हैं, लेकिन सियासी रहनुमा बनने के बाद वकालत नहीं भूली जाती, वकालत इंसान नहीं भूल जाता। चलें, बहरहाल बात हो रही थी मरवत साहब की, तो 2 दिन का उन्होंने कहा अपने बैरिस्टर गौर साहब ने कि आप वक्त दे दें तो आपको खुशखबरी मिलेगी। और फिर शेर हुसैन मरवत ने कहा कि मुझे बैरिस्टर गौर पे पूरा एतमाद है। अब नाज़रीन 2 दिन का वक्त दिया है बैरिस्टर गौर साहब ने और अच्छी खबर की नवीद भी उन्होंने सुना दी है। तो इसका मतलब क्या है कि खान साहब ने जो पहले फैसला किया था मरवत साहब को पार्टी से निकालने का, उस फैसले से इमरान खान साहब यू टर्न लेने जा रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है कि 2 दिन में जब खुशखबरी की बात आप करेंगे तो इसका यही मतलब लिया जाएगा कि खान साहब ने जो पहले फैसला किया है वो गलत था, या फिर इमरान खान साहब जो अब फैसला करने जा रहे हैं वो फैसला दुरुस्त है। तो यू टर्न तो आ गया। यानी कोई भी पीटीआई का फैसला है वो इसी तरह के होते हैं कि आज आप कोई फैसला ले रहे हैं, कल आप उस फैसले को चेंज कर देते हैं। लेकिन मरवत साहब जो बैरिस्टर गौर साहब पे एतमाद का इजहार कर रहे थे और ख़ान साहब के साथ मुलाकात पे जोर भी डाल रहे थे, खुशी से इतने फूले ना समाये हैं कि फिर एक बार फट पड़े। मरवत साहब ने एक ट्वीट किया। मरवत साहब कहते हैं कि ख़ान के सामने कोई कसर नहीं छोड़ी गई मेरे किरदार कुशी करने की और ख़ान को मेरे खिलाफ वर्गलाने में। यानी मरवत साहब ये कह रहे हैं कि इनका लीडर कप्तान जो है, कैदी नंबर 804 जो है वो कानून का कच्चा है। इसका मतलब तो ये निकलेगा अगर किसी ने वर्गलाया और ख़ान साहब ने मान लिया। आगे कहते हैं कि जब भी मिलूंगा इमरान खान से तो मुर्शद को एक एक बात बताऊंगा। बाकी जेल में हो, लिमिटेड एक्स हो, मखसूस बंदों से मुलाकात अगर की जा रही है तो इस तरह से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मैं ग्रेस के साथ और इज़्ज़त के साथ पार्टी में रहना चाहता हूँ और ये मेरा हक भी है। वैसे मरवत साहब को अपना स्टेटमेंट भूल गया है। चंद रोज़ पहले का इनका बयान था कि अगर मुझे पार्टी से निकाला गया दोबारा वापस नहीं आऊँगा। अब मरवत साहब पूरा जोर लगा रहे हैं, पूरी टिल लगाई हुई है कि बस दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एंट्री हो जाए। तो आप तो ताने दे रहे थे फवाद चौधरी साहब को कि वो मिन्नत तरले करला है तहरीक इंसाफ में वापस आने के लिए, तो निकाला तो फिर मरवत साहब को भी जा चुका है। तो मरवत साहब भी वैसे ही ज़ोर लगा रहे हैं कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ में वापसी हो जाए, खान से मुलाकात हो जाए और बात बन जाए। मरवत साहब ने मज़ीद कहा कि मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि मैं वो शख्स हूँ जो खान के लिए और पीटीआई के लिए पूरे सिस्टम से टकरा गया था। तो ये मरवत साहब का कहना है। तो इसके अलावा नाज़रीन, HEC के चेयरमैन मुख्तियार अहमद की मुद्दत मुलाज़मत में 1 साल की तौसीक़ कर दी है। लेकिन नाज़रीन, इस तौसीक़ पे सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब ने बड़ा सख्त ट्वीट किया है, जिसमें वो ये लिखते हैं कि चेयरमैन HEC की 1 साल की तौसीक़ हो गई, लेकिन ये उनके लिए डूब मरने का मकाम होना चाहिए। अब अल्फाज का चुनाव आप देखें, ये नहीं कहा कि डूब मरने का मकाम है, डूब मरने का मकाम होना चाहिए। और आगे कहते हैं कि पिंडी से सिफारिश करवाई गई और अब इम्कान ये है कि मंजूर नज़र किसी पार्टी को लैपटॉप का जो है वो ठेका दिया जाएगा। तो ये जनाब आमिर इलियास राना साहब की बड़ी अहम ट्वीट थी जो उनकी जानब से की गई। अब आ जाते हैं नाज़रीन, काजी फैसल साहब को घेर लिया। काजी फैसल साहब को नाज़रीन हमला आवरों ने घेर लिया। और ये हमला आवर कौन है? जो हर वक्त तैयार रहते हैं कि काजी फैसल की कोई ख़बर भी आए, जिस नोयत की भी है, बस हमने काम ये करना है कि बक करनी है, काजी फैसल पे चढ़ाई करनी है, काजी फैसल के ऊपर अटैक करना है। वैसे तो लफ्ज़ में वो भौंकने वाला भी इस्तेमाल करना चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया कि ये मुनासिब लफ्ज़ नहीं रहेगा, तो ये लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। लेकिन हमला आवर ज़रूर कहूँगा कि सोशल मीडिया के जो जंगजू हैं, जो वॉरियर्स हैं, वो काजी फैसल साहब पे हमला आवर हो जाते हैं, तैयार रहते हैं हर वक्त। अब कल काजी फैसल साहब ने पाकिस्तान की 77वीं जो जश्न आज़ादी आ रही है, यौम आज़ादी आ रही है, उस पर अपनी ज़ाती ज़मीन
31,680। पहले तो मुझे भी किसी ने लताड़ दिया कि ये इमरान वसीम ने 31,680 मुरब्बा फुट लिख दिया। भाई मैंने नहीं लिखा, काजी फैसल साहब को जो लेटर बलूचिस्तान हुकूमत को लिखा गया है उसमें ये 31,680 लिखा गया, मैंने नहीं लिखा। अब काजी साहब ने लेटर लिख दिया कि हम ये ज़मीन अपनी ख़ानदानी हुकूमत को वक्फ करना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं और इन्वायरमेंटल सेंटर के लिए, इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर लें। अब उसके ऊपर काजी फायसा के ऊपर टारगेट किया गया कि ये तो सिर्फ 6 एकड़ ज़मीन है जी, ये तो 31,680 मुरब्बा फुट लिख दिया है, ये तो सिर्फ 6 एकड़ ज़मीन बनती है। तो ये जो जंगजू हैं जिनका ताल्लुक़ PTI की जमात के साथ है, PTI के वोटर सपोर्टर हैं, अपने कप्तान से कहे कि ये तो 6 एकड़ काजी फायसा ने दी है, तू 6 मरले दे दे बनी गाला से, गिफ्ट करके दिखाए ना। वो तो सारा तोशाखाना बेच के खा गया, सारा तोशाखाना यहाँ से उठा के बनी गाला मुंतकिल कर दिया। और काजी फायसा ने 6 एकड़ अगर दे दिए, 6 कनाल दे दी, उस पर आपको एतराज़ है, उस पर आपके ऊपर जो है वो तरह तरह की आप बातें कस रहे हैं। ये सिर्फ 6 एकड़ 6 कनाल का प्लॉट नहीं दिया या राज़ी नहीं दी काजी फायसा ने, रिकॉर्ड निकाल लो। काजी फायसा ने 3 इस्लामाबाद के प्लॉट्स भी जो उनको मिलने थे वो उन्होंने नहीं लिए। 3 इस्लामाबाद के प्लॉट लेने से इनकार कर दिया जिनकी आज की मालियत 15 से 20 या 25 करोड़ की भी हो सकती है। 15 करोड़ तो कान में खड़ा है, 20 से 25 भी हो सकती है। तो उसने तो वो प्लॉट नहीं लिए थे, सरकार के जो बाकी जजेस ने लिए थे उनके भले भले आप करते हैं। फिर आप आ जाते हैं जो वो लंदन के फ्लैट्स, वो लंदन के फ्लैट्स की मनी ट्रेल पेश कर दी थी, तभी तो नजरसानी का फैसला उनके हक में आया। हाँ, अगर किसी को टैक्स का इश्यू है तो FBI में चला जाए, दरख्वास्त दे दे सरीना आयशा के ख़िलाफ़। लेकिन वहाँ पे भी आपको बता दें कि जो पैसा लंदन के फ्लैट्स के लिए यहाँ से पाकिस्तान से गया, ऑफिशियल चैनल से गया, बैंकिंग चैनल से गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से भिजवाया गया, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मनी ट्रेल पेश की गई। उससे तो मनी ट्रेल मांगते हैं। इमरान खान साहब से कभी मनी ट्रेल मांगी आपने? बनी गाला के खान साहब ने क्या मनी ट्रेल पेश की थी? वो राशिद खान का कतरी लेटर लेके आ गए थे कि ये राशिद खान के अकाउंट में पैसे आ रहे थे। क्या इमरान खान का अपना कोई अकाउंट पाकिस्तान में नहीं था? वहाँ पे मनी ट्रेल मांगते हुए आप जो है वो खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। तोशा खाना की मनी ट्रेल मांगे ना कि पैसे बैंक से क्यों नहीं दिए गए, किसने अदा किए? जो तोशा खाने से इतने तहफ़ इमरान खान साहब ने हासिल किए, वो पहले बेच के फिर तोशा खाने की रकम क्यों जमा कराई गई? पैसे आपने पहले जमा करवाने थे, फिर आपने तोशा खाना का तोहफ़ा लेना था, फिर आपने उसको घर रखना था, फिर अगर आपका दिल चाह रहा था आप बेच सकते थे। लेकिन यहाँ पे तो सारा उल्टा प्रोसेस हो रहा था। पूछे ना खान साहब से। काजी फैसल ने तो 3 प्लॉट वक्फ कर दिए, 3 प्लॉट नहीं लिए बतौर जज होने की हैसियत से कि मुझे नहीं लेने चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक का असासा है, मैं नहीं लूँगा। अपनी प्रॉपर्टी उसने वक्फ कर दी, तो अपने लीडर को भी कहे वक्फ कर दे। नहीं, ये नहीं करेंगे आप, ये नहीं आप पूछेंगे। और फिर जब तनकीद होती है तो फिर आप कहते हैं कि इमरान वसीम ऐसे क्यों करता है, ऐसे बात क्यों करता है। अभी फैक्चुअली बात कर रहा हूँ यार। अगर किसी ने अच्छा काम किया है उसको सराह दो, थोड़े व्यूज़ कम आ जाएंगे आपके ट्विटर पे। ये तो कह दो यार चलें ठीक है, हमारा इख्तलाफ सही, लेकिन ये अच्छा काम किया यार, ये अपनी ज़मीन वक्फ कर दिया, कोई वेलफेयर के काम आ जाएगी। ये बोगस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। कल मुझे भी एक ट्विटर में किसी एक साथी ने कहा, वो मुझे कहा कि मेरे गांव आ जाओ, वो उसने लिखा था, लेकिन वो कहते ना कि चलते हुए जाओ तो बहुत आपको मिल जाते हैं रास्ते में। तो मैंने कहा यार चलो खैर है, कहता रहे जो कहता है। मैंने खामोशी अख्तियार की, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैंने ये समझा कि इसको तो मैंने इज़्ज़त दी थी, 2 मरतबा इसके साथ मुलाकात हुई थी, मैंने इज़्ज़त दी थी, लेकिन शायद इसको इज़्ज़त रास नहीं, लेकिन मैं इसकी इंसल्ट नहीं करूँगा, तो मैंने खामोशी अख्तियार की। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हमें नासिर हो, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।